हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी क्लास करेंगे लेक्चर नंबर 12, जिसमें कि 276 से लेकर 300 तक के वर्ड होंगे। नए हैं इस चैनल पर तो आप C3, C1, C6 सीरीज करके आएँ। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, और एक प्लेलिस्ट में एक और वीडियो मिलेगी कि आपको तैयारी कैसे करनी है ना। उस वीडियो को देखें तो आपको सारी चीज़ें पता लग जाएंगी क्या कैसे करना है। और बाकी चैनल के हाईलाइट आप देख सकते हैं। और 25 वर्ड हम वन वर्ड के स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं अपने पहले वर्ड के साथ। पहला वर्ड है हमारा ए पिक्चर ऑफ ए पर्सन और ए थिंग ड्रॉन इन सच ए हाईली एग्जैजरेटेड मैनर एज टू कोज लाफ्टर। तो कुल मिलाकर किसी पर्सन की एक ऐसी पिक्चर जो हंसी दिलाए, है ना, व्यंग्य करे, तो वो हो जाएगा कैरिकेचर। कैरिकेचर हमने करा रखा है 134वें पर। कैरिकेचर मतलब कैरी का कैरेक्टर। इसमें कैरी और केचर से हमने कैरेक्टर को थोड़ा सा रिलेट कर रखा है। कैरी का कैरेक्टर कार्टून व्यंग्य वाला है ना, ग्रोटेस्क। तो ये हो जाएगा हमने करा रखा है, मतलब कि व्यंग्य चित्र हो जाएगा जो हंसी दिलाने वाला हो। जैसे देख सकते हैं मिस्टर बीन का, तो एक पर्सन है, उनका एक ऐसा चित्र बनाया, एक ऐसा पिक्चर बनाया जो हंसी दिलाने वाला हो, या फिर इनकी कुछ मजाक से रिलेटेड हो, है ना। तो वो हो जाएगा कैरिकेचर मतलब व्यंग्य चित्र। कैरी का कैरेक्टर कार्टून और व्यंग्य वाला है, मतलब कि बहुत ज़्यादा हंसी मजाक वाला है कैरी का कैरेक्टर। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा द वार रिजल्टेड इन रूथलेस किलिंग ऑफ मैनी पीपल। तो ये कार्नेज हो जाएगा, मतलब कि नरसंहार। तो ये भी हमने करा रखा है कार्नेज में, मतलब कार की एज होने पर हमने उसे स्लॉटर भेज दिया था, मतलब कि उसका नरसंहार हो गया था, या फिर उसको काट दिया गया था। स्लॉटर में जाकर वो कट गई थी, है ना, क्योंकि कार की एज हो गई थी। तो द वार रिजल्टेड इन रूथलेस किलिंग ऑफ मैनी पीपल। रूथलेस क्या होता है? रूथलेस होता है मतलब कि निर्दयता से। तो ये हो जाएगा नरसंहार। कार की एज होने पर उसको हमने स्लॉटर भेज दिया था नरसंहार करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनिमल्स दैट ईट मीट। कार्निवोरस हो जाएगा, मतलब कि मांसभक्षी। अब इसमें पिछली वीडियो में याद करें, मैंने बताया था कैनिबल। कैनिबल में मतलब कैनिबल के प्रयोग से नरभक्षी बन गई थी, तो आप उसको भी रिलेट करें। कार्निवोरस के मैं आपको 3 वर्ड बताता हूँ, ये आप ज़रूर याद रखें। कैनिबल आपको याद रखना है, कार्निवोरस या फिर कार्निवोर आपको याद रखना है, और हर्बीवोर याद रखना है, और एक ओमनीवोर। ठीक है। अब कैनिबल मैंने आपको बता दिया था, कैनिनेबल के प्रयोग से वो नरभक्षी बन गई थी। हर्बीवोर को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, हब सारा है तो वो मतलब प्लांट ईटर तो होगा ही होगा। ओमनीवोर को भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ओमनी आ रहा है तो यानी कि जो हर चीज़ खा ले, वो वेजिटेरियन भी हो और वो नरभक्षी भी हो। वो मतलब ओमनीवोर वो हर चीज़ खा सकता है, मतलब कि मांस भी खा सकता है। अब एक बचा ये कार्निवोर। अब कार्निवोर तो आप एक बचा तो उसको मांस खाने वाले से रिलेट कर ही सकते हैं, है ना, मांसभक्षी। तो कार्निवोर बचा, और आपको इनमें से कुछ भी याद नहीं करना है। ठीक है। तो कार्निवोर हो जाएगा मांस खाने वाला, हर्बीवोर तो हो ही जाएगा, ओमनीवोर भी इजी है। कैनिबल मैंने आपको ट्रिक से बता दिया, कार्निवोर मतलब कि मांसभक्षी। जैसे ये देख सकते हैं, सभी कार्निवोर हैं, तो आप इनसे आप आसानी से रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सॉन्ग विच इज़ संग इन ए चर्च बाय ए ग्रुप ऑफ सिंगर्स। अब चर्च में गाना गा रहे हैं सिंगर्स के द्वारा गाना गाया जा रहा है। जैसे देख सकते हैं सिंगर हैं चर्च में, ये सब मिलकर गाना गा रहे हैं, तो ये ईसाइयों का भजन हो जाता है। तो ये क्या होता है? कैरोल, है ना। कैरोल कहते हैं इसको, जो हम चर्च में हम गाना गाते हैं, भजन गाते हैं, तो उसको कैरोल कहते हैं। और इसको करोल बाग से रिलेट करेंगे। करोल बाग में ईसाइयों का भजन भी होता है। करोल बाग जो दिल्ली में फेमस है, उसमें ईसाइयों का भजन होता है, मतलब कि जो चर्च होते हैं उनमें भजन। तो करोल बाग में चर्च में भजन गाया जाता है। कुछ भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। करोल इसका कीवर्ड बनाएंगे, कैरोल होता है। करोल बाग में ईसाइयों का भजन भी होता है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ए पर्सन हु ड्राज और मेक्स मैप्स, यानी कि कार्टोग्राफर। अब इसमें आर्ट को आप आसानी से रिलेट कर सकते हैं। ग्राफर तो मतलब किसी चीज़ को बनाने वाला, तो आर्ट को रिलेट करेंगे। आर्ट में क्या बनाता है? वह मैप्स बनाता है। मैप्स आर्ट में बनाता है, और आर्ट बनाने वाला मतलब ग्राफर हो जाएगा, मानचित्रकार हो जाएगा। मतलब कि आर्ट और ग्राफी, आर्ट बनाने वाला मैप्स की, तो वो कार्टोग्राफर हो जाता है। इसमें आर्ट को रिलेट करेंगे, आर्ट बनाता है ना, आर्ट की ग्राफी करता है, तो वो मैप्स को आप आसानी से इसको रिलेट करेंगे। थोड़ा सा हिंट लेंगे, 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। मतलब कि मैप्स आर्ट में बनते हैं, मैप्स आर्ट में बनते हैं, और तो वो हो जाएगा कार्टोग्राफर। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है द आर्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ ड्राइंग और मेकिंग मैप्स। तो ये कार्टोग्राफी मैंने आपको बताया अभी, मतलब आर्ट को रिलेट करेंगे, आर्ट में ही हम मैप्स को बनाते हैं, तो कार्टोग्राफी मतलब मानचित्रकारी इसका मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है एन अम्यूजिंग ड्राइंग अबाउट पॉलिटिक्स इवेंट्स इन द न्यूज़। कार्टून हो जाएगा, इजी वर्ड है।
एम्यूजिंग मतलब कि मनोरंजन करता है, जैसे मुँह से को रिलेट किया था, सिद्धू मूसे वाला सबका मनोरंजन करता है। तो कोई मनोरंजनात्मक ड्राइंग अबाउट पॉलिटिक्स हो जाएगी, इवेंट्स हो जाएगी, या फिर कार्टून फॉर्म बना लेते हैं तो वो कार्टून हो जाएगा, मतलब कि व्यंग्य चित्र। इजी है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है ए फॉल ऑफ वाटर फ्रॉम ए ग्रेट हाइट, कैस्केड। अब कैस्केड को हम झरना, ठीक है, इसका मीनिंग हो जाएगा झरना जो बहुत ऊंचाई से गिरे, ठीक है, ग्रेट हाइट जैसे आप देख सकते हैं। अब इसमें काश को रिलेट करेंगे और अड़े को रिलेट कर सकते हैं या खड़े को रिलेट कर सकते हैं। काश खड़े होते हम झरने के नीचे, या काश अड़े होते हम झरने के नीचे, अड़े भी रिलेट कर सकते हैं। काश खड़े होते हम झरने के नीचे या फिर काश अड़े होते हम झरने के नीचे, तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं। वैसे इससे अलग मैं आपको बताऊं, ये जो कैटा होता है या फिर कैड होता है, ये फॉल से ही रिलेट होता है रूट वर्ड में, मतलब कि गिरना। कैटा या फिर कैड हो जाएगा तो इसमें CAD आ रहा है, तो वो गिरना होता है फॉल की सेंस में। रूट वर्ड में आप इसको देख भी सकते हैं। वैसे मैंने आपको बता दिया, वैसे आगे भी आएगा तो उसमें भी हम देखेंगे कैटा या फिर कैड मतलब कि गिरना। कास्केड हो जाएगा काश हम अड़े रहते या फिर काश हम खड़े रहते झरने के नीचे। नेक्स्ट वर्ड है ए प्लेस वेयर गैम्बलिंग गेम्स आर प्लेड, जहाँ पर जुआ खेला जाता है। तो कैसीनो, रॉयल कैसीनो आपको पता होगी अगर आप मूवी देखते होंगे जेम्स बॉन्ड की, ठीक है। तो ए प्लेस वेयर गैम्बलिंग गेम्स आर प्लेड मतलब कि कैसीनो, जुआ खाना, इजी है, आपको पता होगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है ए लार्ज डीप पोट यूज्ड बोथ इन ओवन एंड एज ए सर्विंग वेसल। इसमें देखने वाली बात ये है, वैसे ये कैसरोल हो जाएगा, और एक कॉल्डन भी होता है, मतलब कि वो भी हांडी टाइप होता है। इनमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये दोनों जगह, दोनों कौन सी, ओवन पर और सर्विंग वेसल पर हम यूज़ कर सकते हैं। कैसरोल होता है हांडी, एक तरह का बर्तन होता है। अब ओवन है जैसे ये, ठीक है, और इसमें एक गोल घूमने वाली प्लेट लगी रहती है। अब हमने इसमें इसको रख दी, ठीक है। कैसरोल मतलब कि कैसे रोल कर रहा है हांडी को ओवन में, ठीक है। कैसे रोल कर रहा है मतलब कि कैसे घुमा रहा है, वो तो खुद घुमाएगा। अब आप खुद घुमाने लगे, ठीक है, आपने इसका हैंडल पकड़ा, आप इसको खुद ही घुमाने लगे, लेकिन ओवन खुद घुमाता है, उसके नीचे एक प्लेट लगी होती है, वो खुद घुमाती है। तो हम कैसे रोल को कैसे रिलेट करेंगे, कैसे रोल कर रहा है हांडी को ओवन में, कैसे रोल कर रहा है हांडी को ओवन में। तो मीनिंग हो जाएगा मतलब कि हांडी जो कि ओवन में आपने रख रखी है, उसी से सेंस निकल जाएगी। और सर्विंग वेसल तो मतलब आप सर्व कर रहे हैं, सीधी सी बात है, वो तो सर्विंग वेसल हो ही जाएगा, है ना। ओवन में आप हांडी को रख रहे हैं, तो आगे कॉल्डन आएगा, उसमें भी हम देखेंगे। बाकी अभी कैसरोल मतलब कि कैसे रोल कर रहा है तो इस हांडी को ओवन में, ठीक है। ए लार्ज डीप पॉट यूज बोथ इन ओवन एंड एज ए सर्विंग वेसल। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है ए लिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ बुक्स और इन्फॉर्मेटिव ग्राफिक्स। कैटलॉग, इजी वर्ड है कैटलॉग, मतलब जब हम टाइल्स या फिर किसी चीज़ का डिज़ाइन देखने जाते हैं तो कैटलॉग दे देते हैं, जिसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब कि उसमें बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स होते हैं, इंडेक्स टाइप सा, काफ़ी मतलब मोटी बुक होती है, कैटलॉग होता है। नेक्स्ट वर्ड है ए सब्सटेंस दैट स्पीड अप्स ए केमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड बाय द रिएक्शन इटसेल्फ। ये क्या कह रहा है, मतलब कि स्पीड अप करता है, कोई सब्सटेंस है जो स्पीड अप करता है केमिकल रिएक्शन को, उत्प्रेरक होता है। बचपन में आपने पढ़ा होगा कैटलिस्ट उत्प्रेरक होता है, वैसे C3 का 138 पर भी हमने कैटलिस्ट को डिस्कस किया था, मतलब कि एक्टिवेटर उत्प्रेरक हो जाएगा। और वैसे तो इजी वर्ड है, इसमें कोई भी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एन इवेंट कॉजिंग ग्रेट एंड सडन डैमेज और सफरिंग। कैटास्ट्रॉफी मतलब कि तबाही। अब कोई इवेंट है जो कारण बनता है किसी ग्रेट और सडन डैमेज और सफरिंग का, तो कैटास्ट्रॉफी 219 पर भी आया था, कैटास्ट्रॉफी, कैलामिटी, ट्रेजेडी, डिजास्टर। तो ये सभी इजी वर्ड हैं। मैंने आपको अभी एक चीज़ बताई थी, कैटा और कैड, ये रूट वर्ड में यूज़ होता है गिरने के सेंस में, डाउनवर्ड के यूज़ में, है ना। अब इसमें कैटास्ट्रोफ में देखो कैटा आ रहा है, तो मतलब कि किसी चीज़ का गिरना, तबाही हो जाना, बिल्डिंग की या फिर किसी चीज़ की तबाही हो जाना, वो नीचे गिर जाना, तो वो यही है कैटास्ट्रॉफी, मतलब कि विनाश जिसमें सब कुछ नीचे गिर जाता है। कैटाक्लिज्म हो जाएगा, मतलब कि ये विनाश ऐसा होता है जो कैटास्ट्रॉफी से थोड़ा सा लो लेवल का होता है। कैडेंस, इसमें CAD आ रहा है, मतलब कि शब्दों का नीचे गिरना, तो गिरने के डाउनवर्ड के सेंस में ही, मतलब कि उतार चढ़ाव होना। कैस्केड मैंने आपको बताया था, इसमें कैड आ रहा था तो वाटरफॉल हो गया था झरना। और कैटरैक्ट, ए लार्ज वाटरफॉल, एक बड़ा सा झरना क्या होता है, कैटरैक्ट होता है। एक कैटरैक्ट आंखों की एक मेडिकल बीमारी भी होती है, आपको पता होगा, लेंस इफेक्ट होते हैं उसमें। तो थोड़ा सा इसी को याद रखें, कैटा और कैड जो होता है फॉल और डाउनवर्ड गिरने से रिलेटेड होता है। कैटास्ट्रोफ बाकी तो इजी वर्ड था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉजिंग ग्रेट डैमेज और सफरिंग, तो कैटास्ट्रोफिक अगेन इजी वर्ड हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। एनाइलेट देखते हैं, एनी ने ही प्रोग्राम लेट कराकर सब चीज़ नष्ट करा दी थी, डेस्ट्रॉय इजी था, फैब्रिकेट बनाना हो जाएगा। ओब्लिटरेट, अब्लिटरेट
मतलब शिक्षित लोगों को बांग्लादेश से मिटा दिया गया है, हटा दिया गया है। डेस्ट्रॉय अटरली इजी वर्ड हो जाएगा, वाइप आउट, एनाइलेट अभी बताया। एबोलिश, अब बोली जब सब कैंसिल हो गया, सब हट गया। इरेज ईजी है, डेमोलिश ईजी है, इरेडिकेट भी ईजी है, डेस्ट्रॉय भी ईजी है, सभी ईजी वर्ड है, कई कई बार हमने कर रखे हैं। ठीक है, सीरीज पूरी की पूरी खत्म हो रखी है तो ये तो ईजी हो ही जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है ए लोकल मीटिंग और पार्टी मेंबर्स टू सेलेक्ट कैंडिडेट्स, इलेक्ट कन्वेंशन, डेलीगेट्स एट्सेट्रा। एक मतलब ये एक मीटिंग है, इसमें सभी मिलकर किसी नेता को, डिस्कस द कैंडिडेट्स मतलब किसी नेता को चूज़ करते हैं, तो वो यही है। ये लोकल मीटिंग है पार्टी मेंबर्स की, टू सेलेक्ट कैंडिडेट्स मतलब कि जहाँ पर कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है मतलब कि नेता के रूप में, तो ये हो जाएगा कोकस, मतलब कि ऐसी सभा जिसमें दल के सदस्य नेता चुनते हैं। तो कोकस में काका को रिलेट करेंगे और अस मतलब हमारे, तो काका हमारे ऐसी सभा में गए जिसमें दल के सदस्य नेता चुनते हैं। काका हमारे ऐसी सभा में गए जिसमें कि दल के सदस्य खुद ही नेता चुनते हैं। तो कोकस मतलब कि काका हमारे, ठीक है, काका हमारे। अस वी एस होता है ना, तो ये अस वही हम यूज़ करते हैं। तो काका हमारे ऐसी सभा में गए जिसमें दल के सदस्यों को नेता चुना जाता है। नेक्स्ट है ए लार्ज डीप मेटल पॉट यूज्ड फॉर कुकिंग ओवर ओपन फायर। अब पहले तो आप याद रखें कैसेरोल, है ना, हमने देखा था जो ओवन में और सर्विंग वेसल में यूज़ किया जाता है कैसेरोल। कैसेरोल कर रहा है हांडी को ओवन में, ठीक है। अब आया कोल्डन, ठीक है। कोल्डन क्या होता है, मतलब कि ए लार्ज डीप मेटल पॉट, ये तो सेम ही हो जाएगा, जो ओपन फायर पर हम यूज़ करते हैं, तो ये कोल्डन हो जाएगा, मतलब कि हांडी या फिर कढ़ाई। अब कोल्डन मतलब कि कोल, कोल क्या होता है, कोल होता है पता ही होगा आपको, कोल कोयला, है ना। ड्रोन, कोल पर ड्रोन के द्वारा कढ़ाई और हांडी रखी गई। कोल जैसे कोल है, कोल पर ड्रोन के द्वारा, ये ड्रोन है, हांडी और कढ़ाई रखी गई। तो थोड़ा सा आप इसी से रिलेट करेंगे। कोल्डन को कोल पर ड्रोन के द्वारा हांडी रखी गई, कढ़ाई रखी गई, पोट रखा गया। तो ये ओपन फायर, मेन चीज़ आपको याद रखनी है, ये ओपन फायर पर है। कैसेरोल कर रहा है हांडी को ओवन में, और कोल्डन मतलब कि कोल पर ड्रोन ने हांडी को लाकर रख दिया, कढ़ाई को लाकर रख दिया, पोट को लाकर रख दिया, है ना। ये लार्ज डीप मेटल, यहाँ पर भी है लार्ज डीप पोट, है ना, लेकिन ये है ओवन में और सर्विंग वेसल के रूप में। कैसेरोल कर रहा है हांडी को ओवन में, और कोल्डन मतलब कि कोल पर ड्रोन ने हांडी लाकर रख दी, ठीक है, हांडी और पोट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा सोल्जर्स हु फाइट ऑन हॉर्सबैक। कैवलरी हो जाएगा, मतलब कि घुड़सवार सेना, मतलब कि केवल को रिलेट करेंगे, कैवलरी में केवल को रिलेट करेंगे, केवल घुड़सवार सेना ही यहाँ पर एंट्री ले सकती है। केवल घुड़सवार सेना ही यहाँ पर एंट्री ले सकती है, केवल से रिलेट करेंगे। सोल्जर्स हु फाइट ऑन हॉर्सबैक, कैवलरी मतलब केवल घुड़सवार सेना की ही यहाँ पर एंट्री है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा द साउंड ऑफ क्रो। तो काव आपको पता ही होगा, काव करता है, मतलब कोवे की काव, इजी वर्ड है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ए टाइम व्हेन एनिमीज एग्रीज टू स्टॉप फाइटिंग। सीज फायर, आपने न्यूज़ में सीज फायर बहुत सुना होगा। पाकिस्तान आर्मी वायलेट्स सीज फायर, मतलब कि सीज फायर आपने एक एग्रीमेंट किया है ना, कि आप फाइट नहीं करेंगे। ए टाइम व्हेन एनिमीज एग्री टू स्टॉप फाइटिंग, ठीक है। तो ये सीज़ फायर होता है, लेकिन पाकिस्तान ने वायोलेट किया। सीज़ फायर हमेशा करता है ना, येट अगेन बार बार करता है, मतलब कि जो आपका वो एग्रीमेंट था, आपने एक समझौता कर रखा था, उसको वायोलेट किया। तो सीज़ फायर का मतलब होता है युद्ध विराम का एक समझौता कर लेना। और सीज़ फायर, सीज़ जैसे देख सकते हैं रोकना, स्टॉप, डिसकंटिन्यू, सीज़ फायर से इसको हमने रिलेट किया था। तो बाकी तो सभी इजी वर्ड हैं। एवर्ट, अब रटना रोक दो, एवर्ट अब रटना रोक दो, प्रिवेंट कर दो, इसी से रिलेटेड है वर्ड, तो इसको भी थोड़ा सा देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा ए स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड बाय चॉइस। आपने एक ऐसी चॉइस कर लिया है कि आप हमेशा अनमैरिड रहेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, ब्रह्मचर्य। सेलिबसी का मतलब होता है ब्रह्मचर्य। इसमें शैली को रिलेट करेंगे, शैली एक लड़की है, और बस्सी अनुभव सिंह बस्सी, तो ये तो आपको पता ही होगा, कॉमेडियन है, स्टैंड अप कॉमेडियन, है ना। शैली और बस्सी ने ब्रह्मचर्य ले लिया। सेलिबसी मतलब शैली और बस्सी ने ब्रह्मचर्य ले लिया, कभी भी शादी नहीं करेंगे, तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं। स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड बाय चॉइस मतलब शैली और बस्सी ने ब्रह्मचर्य ले लिया, वे कभी भी शादी नहीं करेंगे, ये भी शादी नहीं करेगा। शैली और बस्सी ने ब्रह्मचर्य ले लिया। नेक्स्ट वर्ड है अंडरग्राउंड प्लेस फॉर स्टोरिंग वाइन और अदर प्रोविजन। ये हो जाएगा सेलर का मतलब होता है तहखाना। सेल को रिलेट करेंगे, जैसे कोई ऑफिस है, उसमें सेल बनाए जाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे से,
ये एक सेल हो गया, एक सेल हो गया, एक सेल हो गया। तो सेल में वाइन स्टोर कर रखी है मैंने, सेल में वाइन स्टोर कर रखी है मैंने, तो सेलर को वहीं से रिलेट करेंगे। या जो एक सेलर होता है हमारा सामान बेचने वाला, उसको भी आप इसमें रिलेट कर सकते हैं। सेलर ने तहखाने में अपने वाइन छुपा रखी है ना। बाकी ये ज़्यादा ठीक लग रहा है, सेलर ने वाइन जो है ना, वो अपने तहखाने में स्टोर कर रखी है। सेलर से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में ये भी सेलर ही है और ये भी सेलर ही है। सेलर मतलब सामान को बेचने वाला, सेलर ने वाइन स्टोर कर रखी है तहखाने में। बाकी इससे अलग वोल्ट हमने देख रखा है, वोल्ट मीटर की खोज तहखाने में हुई थी। क्रिप्ट, ये भी हमने क्रिप्टिक था, इसको सेप्टिक से रिलेट किया था, तो वो मतलब कि रहस्यमयी हो गया था, तहखाना हो गया था। वोल्ट मीटर की खोज तहखाने में हुई थी, इस तरह से इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ए लार्ज ब्यूरियल ग्राउंड, ये हो जाएगा सेमेटेरी। सेमेटेरी का मतलब होता है कब्रिस्तान। अब इसमें सीमेंट को रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, सीमेंट से बना है कब्रिस्तान। ए लार्ज ब्यूरियल ग्राउंड, सेमेटेरी मतलब कि सीमेंट से बना है कब्रिस्तान, सीमेंट से बना है कब्रिस्तान मतलब कि कब्रिस्तान, इसका मीनिंग हो जाएगा, इजी वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ए पर्सन हु इज़ 100 ईयर्स ओल्ड और मोर, ठीक है, 100 वर्ष का हो या फिर उससे ज़्यादा का हो तो सेंटेनेरियन हो जाएगा, 100 वर्ष से रिलेटेड। सेंचुरी से रिलेट कर सकते हैं, सेंचुरी इसमें आ भी रहा है, उसी से ही बना है, तो सेंचुरी मतलब कि 100 वर्ष से रिलेटेड, इजी वर्ड है। द 100th एनिवर्सरी ऑफ एन इवेंट, तो सेंटेनियल हो जाएगा मतलब कि 100 साल से रिलेटेड, तो सेंचुरी से रिलेट कर सकते हैं, इजी वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है एनीथिंग टेंडिंग टू मूव अवे फ्रॉम सेंटर, मतलब कि सेंटर से दूर जाता हुआ कुछ, ठीक है, तो सेंटर से दूर जाता हुआ। सेंट्रीफ्यूगल, आपको फिजिक्स में अब केंद्रीय बल आपने सुना होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, जैसे ये क्या है, हैमर थ्रो, हैमर थ्रो मार रहा है तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। एक ये पीछे को सेंट्रीपिटल लगेगा और बाहर को लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फिजिक्स का एक कंसेप्ट है, आपको पता होगा, फिजिक्स थोड़ी बहुत सबने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो अभी आपको पढ़नी पड़ेगी, है ना, जीके में ये सभी चीज़ें हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब कि आप केंद्रीय बल। एनीथिंग टेंडिंग टू मूव अवे फ्रॉम सेंटर, जैसे ये जा रहा है बाहर को है तो ये अब केंद्रीय बल हो जाएगा, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इजी वर्ड है, कोई भी ट्रिक की जरूरत नहीं है। हमारे 25 वर्ड यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो लाइक जरूर करें, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाकी शेयर भी कर सकते हैं आप, और इस पीपीटी की या फिर क्रक्स प्रो की या किसी भी तरह की पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, हाई लिख कर भेजिए, वहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए वर्ड के साथ। बाय बाय।